नजरीन, ये मदीना में सबसे चीप रेट पे यहाँ पे अगर आपको रूम लेना हो तो आप ये देख रहे हैं सामने अलबेक है। अलबेक का मेन रोड क्रॉस करके आप इस एरिया में आएंगे, ठीक है। ये वाला एरिया में, इस पूरे एरिया में तकरीबन बहुत ही मुनासिब रेट पे रूम अवेलेबल हो जाते हैं। और ये हरम पार्क के बिल्कुल पास है। ये देखिए सामने जो आपको क्रेन नज़र आ रही है कंस्ट्रक्शन की, ये हरम पार्क की है, मस्जिद नबवी की है। तो मस्जिद नबवी सामने ही है, अलबेक है इसके। ये अलबेक रेस्टोरेंट आप नज़र आ रहा है, इसके बैक साइड पे ये बिल्डिंग है, इसके बैक साइड पे होते कि मस्जिद नबवी का ऊपर से मीनार का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये अलबेक है। अलबेक के जैसे आप रोड क्रॉस करेंगे, इसके पास ही एक अंडर बाईपास है, वो रोड क्रॉस करके मैं आपको वीडियो में शो कर दूँगा। तो ये रोड क्रॉस करके आपने इस एरिया के अंदर आना है। इस एरिया मैंने जो मुनासिब लगा है मुझे हरम पार्क के पास ये एक देखिए रवि रेस्टोरेंट है, और एक ये सामने एक पाकिस्तानी होटल है। ये आपने इस एरिया मैंने हो सकता है मुस्तकबिल में ये वाला प्लॉट खाली ना हो तो आपको पहचानने में मुश्किल होगी। आप ये सामने सरिया अल राई होटल है, ये आपने इस तरफ आना है। जो मैंने रूम लिया मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ही मुनासिब रेट पे रूम मिल जाएंगे। ये सरिया में भी 60 रियाल 24 आवर्स का, ठीक है। और 24 घंटे से ऊपर भी हो जाए तो ये ज़्यादा इशू नहीं करते। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और मदीना के लोगों की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह इखलाक से भरे लोग होते हैं। चाहे कोई भी हो, देखिए यहाँ के अरबी भी बहुत इखलाकी होते हैं, लेकिन कोई भी हो यहाँ मदीना में अल्लाह ताला की रहमतों की वजह से लोग वैसे ही नाम बढ़ जाते हैं, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। और ये एक होटल है अल भाई के पास ही है। ये होटल का नाम तो शो नहीं है, लेकिन ये इसी का ही है, सरिया अल राई है, ये इसी का ही हिस्सा है ये। तो आपने अंदर जाना है। काउंटर पे यहाँ पे आके आपने पैसे पे करने, उसके बाद जो मेरा रूम है मैं आपको अपना दिखाता हूँ। यहाँ होटल में अंदर आ गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रूम लिया, मैं आपको उसके रेट भी बता दूँगा। लिफ्ट का भी इंतज़ाम है और सीढ़ियों से भी जाने का पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर मिल गया था। ग्राउंड में लेना आसानी से है, लेकिन ग्राउंड में मुझे पसंद नहीं आता कभी भी। मैं हमेशा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को, जब लिफ्ट है तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे चौथा फ्लोर है पाँचवा फ्लोर, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। जब लिफ्ट अवेलेबल है तो फिर कोई इशू नहीं। देखिए साफ़ सुथरा हर चीज़, सफाई का निज़ाम भी बहुत बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए हर चीज़ का सिस्टम, सफाई, मुझे यहाँ की सफाई बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रूम अगर साफ़ सुथरा हो तो रहने को। ये किचन इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अगर आपके पास हीटर वगैरह तो आप अपनी कुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने रूम नंबर 101 लिया था, ठीक है। ये देखिए ऊपर लिखा होता है इसके ऊपर ये कितने आदमी के लिए, देखिए 4 पर्सन के लिए ये रूम 101, ठीक है। बिल्कुल इसके सामने ही रूम एक और है 104, ये 6 आदमी के लिए, देखिए आप लिखा हुआ, ये देखिए 6 आदमी के लिए। अरबी में भी लिखा हुआ है, रूम नंबर लिखा हुआ है, गुरफा नंबर। अरबी में रूम को गुरफा कहते हैं, ठीक है। नीचे जो काउंटर पे बांग्लादेशी भी है और एक अरबी भी है। अगर इंग्लिश में बात करें वो समझेंगे, हिंदी में बात करेंगे, उर्दू में समझ जाएंगे वो लोग। बांग्लादेशी समझ जाते हैं, और अभी जो इंग्लिश में भी। देखिए ये रूम का एंटर है, इसमें ये चार बेड आएंगे। 2 बेड इस साइड पर, इस बेड की सेटिंग मैंने खुद चेंज की है अपने लिहाज से। एक फ्रिज भी है, ये वार्डरोब है यहाँ पे, अलमारी वगैरह, और ये टॉयलेट का निज़ाम देखिए, साफ़ सुथरा टॉयलेट है। ठीक है, फ्रिज भी आपको देंगे सब कुछ। और इस पूरे रूम के 24 आवर के मैंने इनको 50 रियाल पे किए। ये लोग 70 रियाल कह रहे थे, 60 रियाल कह रहे थे, 50 में लोग एग्री हो जाते हैं, 40 में भी एग्री हो जाते हैं, लेकिन 50 मुझे मुनासिब लगे थे। रूम का साफ़ सुथरा रूम भी है, और कोई मसला नहीं, 24 घंटे से ऊपर हो गए।
कल सुबह 8 बजे मैंने लिया था, अभी देखें 1 बजने वाला है और मैंने इनसे कहा मैं 1 बजे छोड़ूंगा, तो कह रहे थे नहीं 1 से मसला नहीं, अब 2 बजे से पहले छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे अखलाक के लोग हैं। हाँ, क्या हाफिज़।